माई सेल्फ सर्वेशवर्धन और आज की क्लास में हम जी एडवांस पे एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम डिस्क्राइब करेंगे जो जी एडवांस बार बार इस छोटी से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता आ रहा है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसको बाकी सारे केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एक पॉइंट इसमें डील करेंगे जो इस तरह से है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। जैसे इस कैपेसिटर पे, जैसा कैपेसिटेंस सी है, इस पे इस प्लेट पे क्यू नोट चार्ज दिया हुआ है, इस पे माइनस क्यू नोट। यहाँ स्विच ओपन है और एक कैपेसिटर बी है जिसका कैपेसिटेंस भी सी है। कहा गया है कि इस स्विच को जब हम क्लोज कर देंगे तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। ये जी एडवांस पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका जवाब बहुत ही छोटा जवाब है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम सर्किट को क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस छोटी सी बात पे ये क्वेश्चन एराइज किया गया है और इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही स्विच को यहाँ क्लोज करेंगे ये यहाँ से तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा ये सर्किट क्लोज्ड नहीं है। इसलिए इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आएगा और इसका आंसर होगा Q का वैल्यू 0। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है जिसमें 3 कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर 1 वोल्ट वाले ये बैटरी से चार्ज कर दिया गया है इनिशियली, इसको 2 वोल्ट से, इसको 3 वोल्ट से। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, स्विच इनिशियली ओपन है और ये दोनों टर्मिनल अर्थ कर दिया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा जब S1 और S2 दोनों को क्लोज करें। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा बात। ये स्विच, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो है अर्थ किया हुआ है, ये भी पॉइंट अर्थ किया गया है। अर्थिंग का पॉइंट आपस में यहाँ कनेक्टेड मान सकते हैं। जब तक ये दोनों स्विच एक साथ क्लोज ना होगा तब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा और तब तक करंट नहीं होगा। और जब करंट नहीं होगा इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होना है, सर्किट में करंट फ्लो करना है, ये तभी हो सकता है जब ये दोनों स्विच क्लोज्ड हो एक साथ। जब ये दोनों स्विच क्लोज्ड होगा एक साथ और तब अगर आपसे पूछ रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कैपेसिटर, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का जो फार्मूला है वो आप नहीं लगाएंगे, बेसिक किरचॉफ लॉ से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर पे कितना इनिशियली चार्ज था। तो यहाँ Q इज इक्वल टू CV फार्मूला अप्लाई करके हम प्रत्येक प्लेट पे चार्ज यहाँ फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ 1 माइक्रोन कूलम, यहाँ -1 माइक्रोन कूलम, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइक्रोन कूलम, -4 माइक्रोन कूलम, यहाँ 9, यहाँ -9 माइक्रोन कूलम। और जैसे ही स्विच S1 और S2 यहाँ दोनों को क्लोज कर देंगे तो इस तरह से ये सर्किट पूरी तरह से ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही क्लोज होगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करेगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये कैलकुलेट अगर करना है तो हम किसी एक प्लेट से शुरू करेंगे। एक प्लेट पे चार्ज हम ये स्मॉल q मान लेंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर के आमने सामने सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो इस पर अगर हम Q माने हैं तो इस पर हमको -Q लेना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों प्लेट जो है आपस में आइसोलेटेड होगा, मतलब अगर चार्ज शेयर करेगा तो ये दोनों प्लेट ही आपस में चार्ज शेयर करेगा। ठीक है, तो इस पर अगर हमने -Q चार्ज रखा है तो इस पे कितना होना चाहिए। तो आप देख लीजिए शुरुआत में टोटल चार्ज कितना है, तो 4 माइक्रोन कूलम, यहाँ -1 माइक्रोन कूलम, इसका मतलब 3 माइक्रोन कूलम। इसका मतलब इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 3 + Q। अब देखिए
इसको और इसको ऐड करके देखिए, टोटल अभी भी 3 माइक्रोन कूलम ही है। ठीक उसी तरह से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब इस पे होगा -3 + Q। ठीक है, और इन दोनों प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था, तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 माइक्रोन कूलम, यहाँ -4, तो ये हो गया 5। तो 5 माइक्रोन कूलम ये दोनों पे दोनों का सम होना चाहिए, दोनों चार्ज, दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज 5 माइक्रोन कूलम होना चाहिए। अब आप यहाँ से देख लीजिए, 5 में से इस पूरे क्वांटिटी को घटाइएगा तो आएगा 8 + Q। आप ऐड करके देख सकते हैं, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। और ये दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब इस पे चार्ज होना चाहिए -8 + Q। तो 8 + Q यहाँ पे चार्ज आ गया। अब यहाँ वेरिएबल की संख्या 1 है, और इस Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लूप लॉ लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाइए, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को 0 कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर पे जो प्लेट मिलेगा उसका चार्ज और उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आता है Q/1, फिर आगे बढ़ेंगे 3 + Q/2, आगे बढ़ेंगे 3 + 8/3। तो ये इस सब का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से कैलकुलेट करके हम ये Q की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।